आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बच्चों का प्रदर्शन चल रहा है। तो क्यों प्रदर्शन चल रहा है, तो इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको अभी तक आप लोगों को पता चल भी गया होगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये आरओ और एआरओ का पेपर जो हुआ था 11 फरवरी को, उस दिन 11 फरवरी को जब ये बच्चे पेपर दे रहे थे, तो उसी दिन पेपर का लीक का मामला आया। और जब ये बच्चे पेपर दे के निकले तो व्यापक स्तर पर जो होता है नकल माफिया इस गैंग में शामिल हो चुके थे। और यूपीपीएससी के द्वारा इस बच्चों का मतलब ये कहना है कि आप मुझे प्रूफ दो। तो प्रूफ देने के लिए इन्होंने 26 और 27 2 दिन का समय दिया था, जिसमें ये बच्चे पूरी तरीके से प्रूफ भी जमा कर चुके हैं। लेकिन इन बच्चों का ना सरकार सुन रही है, ना आयोग सुन रहा है, और बच्चे प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से ये बच्चे भूखे और रात्रि को दिन में हमेशा यहाँ पे ये त्रिपाल तान के अपना स्वयं व्यवस्था करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि पत्थर गिरजाघर के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में एक स्थलीय, और वहाँ पे ये बच्चे एकदम मतलब कंटिन्यू धरना दे रहे हैं कि मुझे री एग्ज़ाम चाहिए। अभी आप लोगों ने यूपी पुलिस के बारे में सुना होगा, इसका भी व्यापक स्तर पर नकल माफियाओं के द्वारा इसका मतलब लीक किया गया था पेपर को। तो जो कि इन बच्चों का बस एक ही कहना है कि अगर जो पेपर लीक हुआ है तो उसका री एग्ज़ाम करा दीजिए। लेकिन सरकार ना सुनने को तैयार है, ना आयोग सुनने को तैयार है। मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि बच्चे पूरी तरीके से अगर जो परीक्षा भी दें, और इनका मैं एक बात बता दूं कि ये पेपर देने के बाद अगर ये बच्चे अभी तक ये बैठे हैं, क्योंकि 2016 वाली वैकेंसी भी आरओ की आई थी, तो उसमें भी पेपर लीक का मामला आया था। फिर यहाँ पे अगर जो ये मामला आ रहा है तो इसका कारण क्या है? क्या आयोग में इतने घटिया लोग बैठे हुए हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है अंदर से अंदर? तो इसके बारे में थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। उच्च अधिकारी को मतलब जो प्रतिष्ठित अधिकारी हों, जो मतलब साफ सुथरा सभी क्यों, उनको इसके बारे में जांच में लगाना चाहिए। और इन बच्चों का एक ही कहना है कि री एग्ज़ाम तो री एग्ज़ाम, मतलब नकल हुआ है तो री एग्ज़ाम करिए, क्योंकि आपको इन्होंने प्रूफ भी दे दिया है। ये हालांकि ये एक तो काम आपका है, लेकिन इन बच्चों ने आपको प्रूफ दिया है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर जो यूपी पुलिस का पेपर, अगर जो बच्चे अगर जो इको गार्डन में ना गए होते, तो क्या ये लोग नहीं मानते कि नकल नहीं हुआ है? अगर जो ये बात है, तो क्या प्रयागराज में बच्चे इतने मतलब जो अभी 24, 25, 26, 27 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कृपया इनको सरकार को सुनना चाहिए। और इन बच्चों को, इन देखिए चेहरों पे ऐसा कोई नहीं है जो अमीर घर का बच्चा है। ये सब के सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं, वहाँ के बच्चे हैं। और इनके चेहरे पे देख रहे हैं कि एकदम मायूसी छाई हुई है। और इनका पीसीएस का भी पेपर लगा हुआ है, आपको ये बता दें 17 मार्च को शायद पीसीएस का भी पेपर है। और जो कि ये बच्चे अगर तो धरना देंगे तो 17 मार्च को क्या पढ़ेंगे? क्या गारंटी है कि पीसीएस का पेपर लीक नहीं होगा, जब इस तरह से नकल माफिया गिरोह आपके यूपी में इतना तरह से मतलब पूरी तरीके से मतलब पूरा छाया हुआ है? तो कृपया इस पर सरकार को कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह से यूपी पुलिस में किया जा रहा है। और इसके बाद से आरओ का भी अच्छे से साफ सुथरा सभी के साथ इस वैकेंसी को भी कंप्लीट कराना चाहिए। और सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इन बच्चों को आयोग के द्वारा किसी उच्च अधिकारी को भेज करके, और इन बच्चों को अपनी मतलब नोटिस के जरिए इनको बताया जाए कि जाँच में प्रक्रिया में समय लगता है तो कितना दिन लगेगा, जिससे ये बच्चे आश्वस्त हो जाएं। और प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगा दी जाए, कि जिससे इन बच्चों को 17 तारीख को जो पेपर है उसके लिए तैयारी कर सके। और एक अपना मतलब निर्णय उच्च अधिकारी को ही भेज के यहाँ पे देना उचित होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।